संतोष सर हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे कोलकाता से, उनसे समझेंगे कि वो बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। आज भारतीय बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा, इसकी गुंजाइश है, तो इस पर बात करेंगे कि सर किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर की, उसे लेकर भी हम संतोष सर से एक बार बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं और सर की इस वक्त बाजार पर क्या राय है। चलिए जुड़ते हैं संतोष सर के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग संतोष सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, लास्ट मोमेंट पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। सर बाजार को आज किस तरीके से देख रहे हैं आप? अगर बात की जाए निफ्टी की तो 20 पॉइंट ऊपर अभी मुझे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कल भी हम जब बात कर रहे थे आपसे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 17,350 के पास एक सपोर्ट है और मार्केट मोस्ट लाइकली टू रिवर्ट है, और वैसा ही हमने कल देखा था। और आज चूंकि रात में फेड मीटिंग है, उसके जो है बयान आएंगे उनके जो FOMC मीटिंग के, और उसके बाद ग्रुप किस तरह से उनका टेक होता है पूरी दुनिया मार्केट पे, इन्फ्लेशन पे, एवरग्रांडे पे क्या कुछ अगर उनका टेक होता है, ये सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट। तो और 620-25 अब काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, मार्केट अभी ठीक उसी के नीचे ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर चलेगा तो फिर से तेजी हो सकती है, तो मैं कहूँगा थोड़ा कॉशियस रहें इन स्तरों में। रेजिस्टेंस के पास हम आ चुके हैं, और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट टैकल कर रहा है, 625 के ऊपर निकलता है, 625 के ऊपर, तो इससे एक नए से तेजी हो सकती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने सर से निफ्टी पर सर का क्या ओपिनियन है वो समझ लिया है, वो सर ने बताया है। ठीक है सर, ये जो खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज आज की, ये जो जी एंटरटेनमेंट का जो मर्जर होने जा रहा है सोनी के साथ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसका क्या बाजार पर असर देखने को मिल सकता है हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उन्हें? देखिए, अभी तक डील का पूरा चीज टर्म शीट सामने नहीं आई है, केवल इतना है कि 47% और 53% हिस्सेदारी ज्वाइंट वेंचर्स में रहेगी, 47% जी के रहेगा और सोनी का 53% रहेगा, और सोनी के पास $1.5 बिलियन कैश है, वो शायद डिस्ट्रीब्यूटिंग जाएगा। और इसके अलावा और किस वैल्यूएशंस और क्या सारी चीजें होंगी उस पर अभी शायद मैनेजमेंट कमेंट्री हो और या फोन कॉल हो, वहाँ पर ये सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन ओवरऑल जो एंटिटी बनेगी वो तकरीबन मार्केट का मोर देन 25% शेयर मार्केट का होल्ड करेंगे ये लोग पूरे इंडियन मीडिया सेक्टर में, तो वो एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी, एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा लॉन्ग टर्म में। और नियर टर्म में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे लग रहा है कि 320-25 के पास एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसके ऊपर अगर चलता है तभी इसमें तेजी की जाए, अदरवाइज जो है फॉर द टाइम भी लग रहा है कि एक बार यहाँ पे रुकना चाहिए इसका। ठीक है सर, अगर बात की जाए कुछ स्टॉक्स जो हैं उन पर रेपिटेटिवली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी रिकमेंडेशन अगर आज की कोई है तो वो हमें बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे एक दो सवाल लेना चाहूँगी। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि फिर से कंडीशनल होंगी और आपको देखना चाहिए। और सबसे पहले मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँगा। LIC हाउसिंग मुझे लग रहा है कि एक कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पर एक अच्छा गेन आ सकता है। 825 रुपये के ऊपर आए इस स्टॉक में, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसमें लग रहा है अच्छा नियोजन हो सकता है। और एपिक्स में देखना कि 470-80 रुपये तक के टारगेट होंगे इसमें, और 425 के ऊपर चलता है तो आपको 420 के नीचे का 418-19 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्लीपर से आप बने रहें, आप एक अच्छी तेजी हो सकती है। और दूसरा स्टॉक जो होगा वो होटल इंडस्ट्री में है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं। और चैलेट होटल को ध्यान रखना, 198 के ऊपर चलता है तो काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन है, 198 के ऊपर सस्टेन हो, 90 के नीचे का स्टॉक। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? चैलेट होटल। ठीक है, तो 195 का दाम है, 98 के ऊपर चलता है तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। और ये स्टॉक में कह लें कि करीब 40 रुपये की और तेजी होगी, 198 में 200 रुपये के ऊपर 240 तक जा सकता है ये स्टॉक। अच्छा कंसोलिडेशन है, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो ये सर की आज की 2 रिकमेंडेशंस मिल गई हमें, LIC हाउसिंग और ये शैलेट होटल्स पे सर की 2 रिकमेंडेशंस आती हुई हमारे व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही हैं। सर, अगर आपने होटल सेक्टर का एक स्टॉक उठाया है तो यहाँ पर जिग्नेश जी लेमन ट्री होटल्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, तो मैं साथ में ही आपसे ये सवाल भी ले लेती हूँ। सर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं अभी आप? लेमन ट्री भी मेरे रडार में है, क्योंकि राइट एसेट मॉडल वाले होटल हैं, लेमन ट्री, चैलेट होटल, महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि मेरी नज़र होगी होटल में, जो कि लाइट एसेट मॉडल रिलेटिवली देना लाइट एसेट मॉडल है। तो ये होटल भी ठीक है, और इस होटल में मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट जो लेवल आएंगे वो तकरीबन 47 रुपये के होंगे, उसके ऊपर चलता है तो अच्छा ब्रेकआउट 10-15 रुपये और गेन हो सकता है स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर जिग्नेश जी आपको सर की राय मिल गई है इस पर, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। जनार्दन मिश्रा जी टेक महिंद्रा के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इसके सपोर्ट लेवल्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं सर आपको? देखिए, आज ही के ट्रेडिंग सेशन में इसमें ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे लग रहा है कि इसमें 1485 रुपए के आसपास का एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, वही सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है उसके जो गेन हो सकते हैं वो 1485 से लेके पहले की तकरीबन 1550 से 60 तक का इसमें मूव मिल सकता है आपको, और अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ स्टॉक में प्राइस गेन देखने को मिला है, तो ये काफी प्रोबेबल कैंडिडेट है जहाँ पर ये प्राइस गेन आ सकता है। ठीक है। सर, एक बार ऑटो सेक्टर्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये ओवरऑल सेक्टर जो है वो आपको किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि फेस्टिव सीजन आता है तो बहुत से एक्सपोर्ट्स की राय हमें मिलती हुई दिखाई देती है कि इनकी बिक्री जो है बढ़ेगी दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे, ऐसे जब उपलक्ष्य आते हैं तो इनकी बिक्री बढ़ने के चांसेस हमें दिखाई पड़ते हैं। आप इसे ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं? डेफिनेटली मैं भी उसी तरीके से देख रहा हूँ जैसा आप बता रहे हो, और उसमें जो आपको निचले स्तरों पर मिले, अगर आपको भी स्टॉक जैसे बजाज ऑटो है, हीरो मोटर है, मारुति है, ये तमाम स्टॉक्स में निचले स्तरों पर मिल रहे हैं आपको, वहाँ से लगता है कि एक अच्छा गेन आना चाहिए इन सारे स्टॉक्स में। ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे पॉइंट है इस पूरे सेक्टर में वो है एस्कॉर्ट, जो कि फार्म इक्विपमेंट और ट्रैक्टर बनाती है, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी पॉइंट है, लोग अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं, अपने पूरे प्रीवियस हाई के पास है। ये स्टॉक में अगर घटता है तो ये स्टॉक भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेजिलियंस शो कर रहा है स्टॉक, डेफिनेटली इसमें कोई न्यूज़ है जो कि अभी तक सरफेस पे नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी तेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर की राय पूरे जो सेक्टर पे है वही हमने ले ली है, ताकि और ज़्यादा जो इस वक्त हमें इस सेक्टर को लेके हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमारे एक्सपर्ट्स ने इन स्टॉक्स को लेकर बताया है कि वो आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 महीने में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक बार वापस से हमने संतोष सर से समझ लिया है, क्योंकि संतोष सर टेक्नो फंडा है, टेक्निकल्स के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से दोनों तरीके से हमें बहुत बढ़िया राय दे देते हैं, इसलिए हमने एक बार सर से वापस से समझ लिया। अपने सवाल जितने भी व्यूअर्स हैं वो भेजते रहें, हम फटाफट से आपके सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सर, HDFC लाइफ के बारे में उत्कर्ष सिंह आपसे जानना चाह रहे हैं। HDFC लाइफ देखिए, अभी जो है मुझे लगता है कि इसमें जो डील हुआ था इनका एक्साइड के साथ, वो इनको काफ़ी एज देता है रिटेल सेगमेंट में, और काफ़ी बड़ा एज मिल सकता है इनको उससे। और कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंचाइज है इंडिया में, जो कुछ फ्रेंचाइज बहुत अच्छे हैं, उसमें वन ऑफ दी HDFC लाइफ है या HDFC बैंक है, ये लोग अपने सेक्टर में इनके सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। ग्रोथ थोड़ी सी टेपर्ड हुई है पिछले 2 क्वार्टर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसी इनकी फ्रेंचाइज है, मैनेजमेंट है और जो कमिटमेंट है इनका, उस लिहाज से इस 3 स्तरों पे या फिर कहने निचले स्तरों पे हमने 650 रुपये के आसपास इसकी सलाह दी थी लेने के लिए, और आपके चैनल पे भी शायद मुझे लग रहा है सुझाया था मैंने 650, 60 होगा या 70 के करीब होगा, तो इसमें एक अच्छा गेन है, और हेंसफोर्थ भी इसमें काफ़ी अच्छे गेन हो सकते हैं। थोड़ा सा रुका है क्योंकि मर्जर एक्विजिशन चल रहे हैं, लेकिन एक कहने की जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसका पेनिट्रेशन काफ़ी जो है कम है इंडिया में,
मार्केट काफी एक्सपेंड होगा। ये सारी कंपनियां जो भी LIC है उसके मार्केट से धीरे धीरे लेते जा रही हैं, जैसा कि बैंकिंग में पहले हुआ था। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज में मुझे लग रहा है ये कंपनी काफी वेल पोइज्ड टू ग्रो और ये पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए ट्रेडिंग स्टॉक। ठीक है सर, फटाफट से एक और सवाल आपसे ले लेती हूँ। आपसे लेना जरूरी है क्योंकि आपके बाद जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो शायद लॉन्ग टर्म पे राय ना दे पाए। सर, तेजपाल भाटिया जी मौजूद हैं फोर्टिस पर और पराज इंडस्ट्रीज पर लॉन्ग टर्म व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को आप? देखिए, फोर्टिस हेल्थकेयर में काफी अच्छा जो है गेन आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको इस कंपनी में या हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो थोड़ी नेशनल स्टेज की कंपनियां हैं, जैसे कि या फिर कह लें कि एक बड़ी कंपनी है। पहला किम्स का मेरे ध्यान आता है कि किम्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो कि हैदराबाद तेलंगाना के पास है, वो कंपनी भी देख सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है इसमें वो है नारायण विद्यालय, काफी अच्छी कंपनी है, ये अच्छी कर सकती है। तीसरा एस्टर बोल के है, जो कंपनी भी अच्छी कर रही है। तो ये तीन कंपनियां मेरे रडार में इस सेक्टर में। अपोलो तो देखिए एक डिफरेंट लीग में है अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से बॉटमिंग आउट हो, जहाँ पे नेक्स्ट पेज ऑफ ग्रोथ का लाभ मिले, वो कंपनियां मुझे लगता है ज्यादा अच्छी। ठीक है सर, सर की तरफ से यहाँ पे पूरे के पूरे सेक्टर में कौन सी और अच्छी कंपनियां हैं, कौन से अच्छे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं, वो सर ने बता दिया है। ठीक है, मैं फटाफट से दूसरा वाला सवाल, पराज इंडस्ट्री एक बार देख लेंगे सर। पराज इंडस्ट्री कह रहे हैं कि जो भी एथेनॉल ब्लेंडिंग आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, उसके जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ये कंपनी काफी अच्छा करती है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को ध्यान रखें, जिससे स्टॉक 300 के आसपास मिलता है, जहाँ पे इसकी सॉल्वेशन रेंज है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। आपको इस स्टॉक में मिले तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो सर आज की आपकी रिकमेंडेशन में LIC हाउसिंग मैंने लिख लिया और शेलेट होटल्स जो है वो लिख लिया है, और साथ ही साथ आपने एक काफ़ी अच्छी एडवाइस हमें दी है हेल्थ केयर और ऑटो सेक्टर्स दोनों पर। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें मिल गया है। संतोष सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।